नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या उनका जो प्यार है आपके लिए, उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो बिल्कुल अभी भी वैसी ही है या उसमें थोड़े चेंजेस आए हैं। चेंजेस अच्छे के लिए आए हैं या जो भी हो, जिस भी तरीके से चेंजेस आए हैं, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, जितना मैच करे ले लीजिए। मैं जरा इंटेंशन सेट कर दूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंसंट्रेट कीजिए अपने पर्सन के ऊपर में, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उनका नाम सोचिए और डिवाइन को भी थैंक यू साथ साथ में बोलते जाइए। ट्रस्ट मी, आप कर सकते हैं ये सारी चीजें एक साथ। ओके, आपके पर्सन की राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड नंबर 3 है 3 तारीख या फिर 30 तारीख या फिर 12 तारीख या फिर 21 तारीख। ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 10 भी, ये चीज भी है। देखिए, एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट तो हुआ है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए। ओके, और ये जो चीज अभी हुई है, इस चीज ने एक सॉर्ट ऑफ आपको और आपके पर्सन को दोनों को एक टाइम दिया है, कुछ एक दूसरे के बारे में आप दोनों को खुद को अंडरस्टैंड करने की, मैं ज्यादा कहूंगी कि आत्मावलोकन करने की जरूरत है, अपने अंदर में अवलोकन करने की। और यही चीज का अवलोकन करने के लिए आपका पर्सन खुद को भी समय दे रहा है एंड ऑटोमेटिकली नहीं चाहते हुए भी आपका पर्सन आपको भी ये समय दे रहा है। तो ये एक समय मैं कहूंगी कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमेशा के लिए आपको छोड़ दिया है, वो चीज मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। तो थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी रादर कि ये आत्मलोकन आप लोगों ने पहले नहीं किया था जब शुरू में आप लोग मिले थे। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स में आप लोगों के लिए पास्ट में क्या रही है उस पर अगर जाऊं, तो बैलेंस की कमी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके पर्सन ने आपको किसी के साथ कंपेयर जरूर किया था, आपकी तुलना की थी, आपके रंग रूप को लेके, आपके फिगर को लेके, आपकी पढ़ाई कैसी रही है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। कुछ लोग यहाँ तक भी पहुंच गए थे। साथ ही आपका और वो जो दूसरा पर्सन है उसके साथ फ्यूचर किसके साथ ज्यादा ब्राइट रहेगा, किसके साथ आपके पर्सन को अबंडेंस ज्यादा रहेगी। और तो एक चीटिंग एनर्जी में भी मैं आपके पर्सन को यहाँ पे देख रही हूँ। और इस समय, क्योंकि अब आपने भी तो अपना समय ले लिया है ना, आपने भी तो अपनी ऊर्जा देनी बंद कर दी है, आपने भी पैम्पर करना बंद कर दिया है, केयर करनी बंद कर दी है, उतना बार बार पूछते नहीं हो, या जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन, ये देखिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ ही गई है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि या तो अभी अभी आप लोगों का किन्हीं का झगड़ा हुआ है, किसी बात पे गर्मा गर्मी हो गई है। क्यों? क्योंकि आप लोग दोनों ही थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। मैं थोड़ा डिस्कनेक्टेड जानबूझ के बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जीज वैसी ही आ रही हैं। और थोड़ा अभी टेम्पररी बेसिस पे इसीलिए क्योंकि पहले आप दोनों में जो फ्रेंडशिप थी, आप में से कुछ लोग तो शायद पहले फ्रेंड्स रहे हैं, तो पहले आप दोनों में जो फ्रेंडशिप थी उसके बाद अभी जो कुछ महीनों से ऐसी सिचुएशन चल रही है, किन्हीं के लिए कुछ सालों से ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप ना अब झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपका पर्सन तो नहीं झुक रहा है, उसकी मैस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी तो धीरे धीरे डिस्टॉर्ट ही होती चली जा रही है, क्योंकि उसके मन में इस वक्त चीटिंग है, उसके मन में इस वक्त अहंकार है और उसके मन में आपको डोमिनेट करने की इच्छा यहाँ पे है। चूंकि यहाँ पे किड्स भी है तो इसका मतलब है कि आप में से कुछ लोग मैरिड भी हैं। तो इस समय मुझे, मैं यहाँ पे देख रही हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों का एक दूसरे को कुछ गलत बोल देना, कुछ ऐसा बोल देना जो आपके दिल में भी तीर की तरह चुभ गई है और आपके पर्सन के दिल में भी आपके बात तीर की तरह चुभ गई है या चुभ गई थी।
वैसे पास्ट में आपके पर्सन ने आपके लिए अच्छा जगल किया है, आपको पूरा इतना वो पसंद करते थे, इतना मानते थे कि उन्होंने प्रॉपर एक प्लस माइनस आपका और प्लस माइनस थर्ड पार्टी का, कि किसकी खूबसूरती में कौन ज़्यादा है तो उस पे एक टिक लगा दिया या उस पे एक 1 लगा दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक किया है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपने सिर्फ इमोशनल होके इस पर्सन को देखा, आपको प्यार चाहिए था, आपको इसका थोड़ा वक्त चाहिए था, थोड़ा घूमते फिरते, आपको लॉयल्टी चाहिए थी इस पर्सन के साथ में, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपको यही चाहिए था कि ये लॉयल रहे, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, आपको भी पूरे सम्मान के साथ रखे। अब करेंटली कलेक्टिवली अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन ने अच्छा खासा प्लस माइनस किया है कि 1 पॉइंट किसमें ज़्यादा है, किसका नौकरी ज़्यादा अच्छा है, किसके साथ रहने से लोग कहेंगे कि वाह क्या कपल है, लोग कहेंगे कि वाह तुम्हारा जो पार्टनर है वो कितना अ, कितना पावरफुल है, कितना उसका जॉब कितनी अच्छी है, कितनी उसकी पहुँच अच्छी है, इस तरीके की चीज़ें भी, और साथ में हो सकता है कि फैमिली की भी सहमति मिल गई हो उसके लिए और आपके लिए ना मिली हो, या तो फिर आपके पर्सन ने उस हद तक बात ही नहीं की अपनी फैमिली में, कहा होगा अपनी, आपको कहा होगा कि वो अपनी फैमिली में बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, या अभी नहीं थोड़ा बाद में लेंगे, ऐसी चीज़ें करके ये कुछ मिक्स्ड यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। उस चीज़ से आपके पर्सन भागे हैं, लेकिन दूसरे के साथ ज़रूर आगे बढ़े हैं, और अभी भी मुझे वो दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब इतना कुछ आपके साथ हो गया है, आपके इमोशंस को ठेस पहुँची, आपने इतनी इतनी परवाह की इस व्यक्ति की, आपने इसके लिए तो दुआएँ भी माँगी होंगी, कई सारे लोगों ने कि इसका करियर अच्छा चले, ये काम नहीं हो रहा है, या ये कॉम्पिटिशन में ये हो सकता है इसने बोला हो ये कुछ जेईई, एनईटी और यूपीएससी इन सब की तैयारी कर रहा है, तो आपने इसके लिए दुआएँ भी माँगी होंगी। किस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ जो है कुछ चीज़ों को अंजाम दिया है, और आपका जो महत्व इसकी नज़र में क्या था, आपको अब धीरे-धीरे इस चीज़ का ना जब अवेकनिंग हुई है, जब आपको खुलासा हुआ है, और कुछ चीज़ें ज़रूर या तो पता चली हैं किसी के थ्रू या टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू, आप हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पर्सनल रीडिंग्स ली हैं कहीं से, और आपको जब खुलासा हुआ तो आपकी ना आँखें खुली हैं, या फिर ईश्वर ने आपकी आँखें खोली हैं कि देखो सिचुएशन ऐसी-ऐसी है, उसने क्या-क्या तुम्हारे साथ किया है, क्या गलती तुमसे हुई है, क्योंकि डिवाइन है वो तो सब किसी की गलती बताएँगे ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो पर्सन है इस वक़्त, वो अपनी ईगो से जनरेटेड इसके ईगो को महत्व देते हुए और अपने अपने मैं को बहुत ज़्यादा सामने रखते हुए, यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप आप दोनों की नहीं दिख रही है अच्छी। लव रिलेशनशिप में भी जो भी पार्टनरशिप होती है, वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं है इस वक़्त। तो ये व्यक्ति फ़ील कर रहा है आपकी तरफ से जो डिस्कनेक्शन है ना, जो पहले जुड़ाव था, जो अंतरंग आप लोगों का एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स हुआ करती थी, तो वो भावनाएँ अभी इस तक नहीं पहुँचती हैं। आप अपनी बातों से इसको आई लव यू नहीं कहते हैं, आप अपनी बातों से इसको इस वक़्त ये नहीं जताते हैं कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बल्कि अगर फाइट हुई है, झगड़ा हुआ है, बाता-बाती हुई है, तो उसमें तो आपने कुछ सुना भी दिया होगा कि तुम तो चीटर हो, तुमने तो वादे तोड़े हैं, ऐसे कुछ करके। तो इसको घमंड इस समय उसको ये गुस्सा आया हुआ है, या अगर ये जो लोग पहले कर चुके हैं ये चीज़, तो उस चीज़ का जो तपिश है, उस चीज़ का जो गुस्सा है, उस चीज़ का जो जो ठेस इसको पहुँची है, वो उसने अपने मन में बिठा के रखा है। और उसको लगता है कि तुम भी तो परवाह नहीं करती हो, तो मैं क्यों परवाह करूँ? ये चीज़ें भी यहाँ पे मुझे इस वक़्त दिख रही हैं, इस पर्सन की तरफ से। और देखते हैं आपके साथ क्या फ़ील कर रहा है। आपके टुवर्ड्स क्या है इसकी फीलिंग्स? थैंक यू सो मच डिवाइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सारे हो गए ना, एयर, वाटर एंड अर्थ एंड फायर, ठीक है। सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे।
इस वक्त ये व्यक्ति अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है। इसने अपने एक लाइफ में एक टारगेट सेट करके रखा है, मनी वाइज इसको ये काम करना है। तो उसको करने के लिए अपनी लाइफ में ये पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है। बहुत मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। कहीं पे से कोई प्रॉपर्टी बुक करके रखी है, तो जैसे उसको भी उसका ईएमआई भरना है, कुछ है। एक ईएमआई का भी एक खास समय होता है कि मंथली इतना या फिर ईयरली इतना जमा करना है, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो उतना भी इसको होना चाहिए ना सिक्योरिटी की, वो चीज़ें वो कर सके। तो इसको लगता है कि इसका ये समय है कि वो अपने पैसों के ऊपर, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। और आपके लिए देखा जाएगा कि क्या करना है। अभी तो वो गुस्से में है किसी चीज़ को लेके। मैं देखना चाहती हूँ कि इसको आपसे शिकायत क्या है। डिवाइन प्लीज बताइएगा कि इस व्यक्ति को जो इतनी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में है, इसको क्या शिकायत है हमारे व्यूअर्स के साथ में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रीडिंग कलेक्टिव है। एक चीज और मैं बता दूं कि पास्ट में जब आपने खुद भी ये चीज फील की थी कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस नहीं है, आपको वो फीलिंग्स उस तरीके से नहीं मिल पाती हैं। ये अपनी काम के बारे में बात करता है, ये आज ये कर रहा है, आज वो कर रहा है, आज इसने फलां कार्ड के लिए, जैसे होता है ना मास्टर कार्ड, ये वीज़ा कार्ड, पता नहीं क्या क्या, अमेरिकन जो भी है, बहुत सारे कार्ड्स इन सब के लिए अप्लाई किया। तो आपको लगता था या उसको वहां पे इंटरव्यू देने जाना है, ऐसी चीजें जब वो डिस्कस करता था, ठीक है आपको खुशी होती होगी, पर आप ये भी सोचते होंगे कि इसमें मेरी प्लानिंग कहाँ पे है, इसमें मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। और आपने, मे भी कुछ लोगों ने, सबके लिए नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मे भी चूंकि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपने इसको तो सपोर्ट किया, लेकिन इसके मन में आपके सपनों को लेके, या मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगी, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, कि इसने तो आपको एज अ पार्टनर वैल्यू भी नहीं किया, या एज अ दोस्त भी उतना वैल्यू नहीं किया। इसका ध्यान तो दूसरे दोस्तों पे था या दूसरे लोगों पे था। और काफी सारे लोगों में तो इसका ध्यान किसी और पार्टनर पे भी था, जिसको ये डेट कर रहा था, जिसको ये खुश कर रहा था, जिसको वो चाहिए था, क्योंकि उसके उसको लगता था और ऐसा हो भी सकता है कि उसके साथ रहने से उसको बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स हो रहे थे। मे बी किसी के पर्सन ने आपसे बहुत पहले मूव ऑन करके किसी दूसरे के साथ शादी भी कर ली थी। आइए देखते हैं कि इसको अभी एट प्रेजेंट, चूंकि करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं, इसको आपसे दिक्कत क्या है, क्या शिकायत है। फिर से यही चीज आ रही है। एक तो इस व्यक्ति को ये लगता है कि चूंकि मेरी लाइफ है, तो मुझे ये देखना बनता है कि मेरी खुशी किसके साथ है, मुझे कहाँ पे फायदा मिल रहा है, ये मेरा हक है। हालांकि ऐसे जगह पे ये गलत नहीं है, अगर मेरी मानिए तो ये गलत नहीं है, अनलेस कि आप किसी को धोखा देके या झूठ बोल के या फांस के, और तब अपनी लाइफ में ऐसी चीजें अलग से कहीं कोने में अपनी चीजों को अंजाम दे रहे हैं, तब जाके वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर इसने किसी को ऐसे झूठे वादे नहीं किए हैं और सिर्फ किसी दूसरे की ही उम्मीद इससे बंध गई हो, तो इसमें इस व्यक्ति का फिर कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर डेट किया है, बोला है कि घर में बात करेगा या कल को वो आपका ही होकर रहेगा, चलिए शादी के बाद अभी हटा देते हैं, वो आपका ही है, ऐसा कुछ बोला था, तो उस केस में ये गलत है। तो इसको लगता है ना कि आप बैलेंस नहीं कर पाते हो इस रिश्ते को, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जबकि ये जो है ना, ये सांसारिक ज़्यादा है। आप इमोशनल ज़्यादा हो, आप भावुक ज़्यादा हो, आप फीलिंग्स को केयर करना, ज़्यादा समय देना, इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हो ना। लेकिन वो समाज में नाम होना चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, उसे लोग भी रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसने वो चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी है। और शायद शायद वैसे ही लोग इसके चारों तरफ रहे हैं, जिसको देख के इसको ऐसा लगता है कि पैसा रहेगा तो लोग मेरे पीछे पीछे भागेंगे, मेरी जी हुजूरी करेंगे और मुझे बल मिलेगा, मुझे पावर मिलेगा। तो पावर वाली चीज भी यहाँ पे आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। तो ये एक फर्क इस व्यक्ति को आप में और उसमें दिखता है।
अब जाके इस व्यक्ति को क्या आपसे प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। ये बॉटम में कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। अब इसको आपसे दिक्कत ये है ना कि आप अपनी रोमांटिक फीलिंग्स इसकी तरफ जो भी है, जो अपनी केयर है, जो अपनी ऊर्जा है, जो आप पूछते थे कैसे हो कहाँ हो, वो सारी चीज़ें अब आप नहीं देते हैं। इस चीज़ की इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसको लगता है, जो यहाँ पे भी ये कार्ड आया था, मैंने आपको बताया भी था कि आपका ना पैशन इसके लिए कम हो गया है। आप अब इससे मिलना नहीं चाहते हो, और अगर मिलते भी हो तो हो सकता है कि इसको ना आपके अंदर से इसके खुद के लिए वो आग नहीं दिखती है, वो तड़प नहीं दिखती, वो पैशन नहीं दिखता है। अब इस चीज को ये मानते हुए भी नहीं मानता है, या फिर उस हद तक जाता ही नहीं है कि क्यों ये सिचुएशन आपके साथ आई है, क्यों अब आप परवाह करना आपने या तो छोड़ दिया है या दिखाना छोड़ दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, आपको कैसा फील हुआ, वो ऐसा इसने फील कराया, इसकी किस चीज ने फील कराया, इस चीज पे पता नहीं वो जाता या नहीं जाता है। तो इसको ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो इमोशनल ज़्यादा हैं, आप में बैलेंस नहीं है इन चीज़ों का। और 4 ऑफ कप्स, आप इसको इग्नोर करते हो, ये चीज़ के से भी ना इस व्यक्ति को काफ़ी प्रॉब्लम है कि आप अब इसको इग्नोर करते हो। एक चीज़ और हो सकती है, इस व्यक्ति को आपके ऊपर में डाउट है कि आप शायद, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वैसी नहीं है, पर अगर मैं ये और ये दोनों कार्ड्स को देखूं तो शायद किसी किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि आपके लाइफ में मे भी कोई और एक पर्सन है जो बहुत अथॉरिटेटिव है, जो जिम्मेदार पर्सन है, लेकिन बहुत भावुक नहीं है। वैसे मुझे तो ये इसी की एनर्जी आ रही है, इसलिए मैंने बोला कि ये ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है। तो इस वक्त ये सब चीजें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो से और क्या आप लोगों के लिए आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो एक सहयोग की भावना थी, जो प्यार की भावना थी, वो चीज़ों की अभी कमी हो गई है, और ये समय एक डिवाइन आप लोग दोनों को दे रहे हैं। यूनिवर्स अभी चाहते हैं कि आप अब इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं रहो। इस कुछ कार्मिक चीज़ें शुरू हो चुकी हैं आप लोग दोनों की लाइफ में, ये भी चलेगी। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश है नहीं, इस रीडिंग में तो नहीं दिख रहा है। चलिए मैं उसको भी चेक कर लेती हूँ। ओके, कि इस व्यक्ति की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। द फूल, इस व्यक्ति की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, डिवाइन ओवरऑल क्या चल रहा है, प्लीज बताएंगे फॉर ऑल द कार्ड्स। इस व्यक्ति की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। इस व्यक्ति के लाइफ में अभी ये चल रहा है कि ये अपनी 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। एक तो अपने इमोशंस को लेके, और एक अपने काम को लेके, अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ में इसका पोजीशन कहाँ पे ये खड़ा करना चाहता है, उन चीज़ों को लेके बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत ज़्यादा ही नए-नए आइडियाज़ ये उस पे काम कर रहा है, और आज से नहीं, ये इसका चल रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ये बहुत पहले से अपनी इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, ठीक है। शुरुआत करना चाहता है, ये कहीं कोई जर्नी भी करना चाहता है, हो सकता है ये रिलोकेट कहीं पे होना चाहता है ये व्यक्ति, या फिर जिस भी कंट्री में ये रह रहा है वहाँ से वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहता है। हो सकता है ये फॉरेन कंट्री जाना चाहता है अपने काम के सिलसिले में, या हमेशा के लिए ही, या फिर कुछ समय के लिए। हो सकता है इसको वो फ्रीडम यहाँ इस कंट्री में नहीं मिलती। इसको लग रहा है यहाँ पे लोग ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, ये अगर मल्टीपल रिलेशनशिप रखेगा तो यहाँ पे लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में शायद ये चीज़ चल जाए, वहाँ पे माहौल ज़्यादा खुला है, ऐसी चीज़ें कुछ हो सकता है, ऐसी सोच भी हो सकती है। ये अपने भी कुछ एडिक्शंस, टॉक्सिक चीज़ें, इसकी जो मानसिक कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे चीट करना, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाना, या तो काम की जगह पे भी या फिर आपके ऊपर भी, उन चीज़ों से भी ये व्यक्ति जो है वो बाहर निकलना चाहता है। तो अभी ये अपने
इमोशनल साइड देखा जाए, प्यार से रिलेटेड चीज़ें देखी जाए, लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें देखी जाए, तो ये अभी अपनी फीलिंग्स को किसी के लिए छुपा के रख रहा है। देखिए मैं ओवरऑल बोल रही हूँ यहाँ पे, तो वो चीज़ इसकी लाइफ में चल रही है कि अपनी फीलिंग्स अभी किसी को नहीं बताना चाहता है। अगर किसी के लिए प्यार फील करता है तो वो उसको बताएगा नहीं, प्रैक्टिकली हाई हेलो रखेगा, या बहुत प्रैक्टिकल तरीके से उस चीज़ को वो अंजाम देगा, उसको शो नहीं करेगा ज़्यादा। ओके आप में से किसी का पर्सन एक ऐसे मैरिज में फंसा हुआ है, या फिर इसके घर की जो सिचुएशन है, जैसे पेरेंट्स है, ये सब चीज़ें हैं, उसमें बहुत हो सकता है जायदाद का बंटवारा हो रहा हो, तो उसमें भी इस व्यक्ति को डिफ़िकल्टीज़ अभी फेस करनी पड़ रही है। सपोर्ट नहीं है फैमिली से ज़्यादा। अगर ये आपके साथ भी मैरिड है तो आप समझ ही सकते हैं, आप लोगों के इन-लॉज़ हैं, या इसको आपके फैमिली से प्रॉब्लम होती होगी कि आप लोगों की फैमिली बहुत ज़्यादा घुसती है, बहुत बहुत ज़्यादा नाक घुसेड़ती है आप लोगों के मैटर में, या फिर आपको प्रॉब्लम है कि इसके जो पेरेंट्स हैं, इसकी जो फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा नाक घुसेड़ती है आप लोगों के मैटर में। तो हाँ, ये व्यक्ति बहुत चीज़ों से अभी डील कर रहा है, और अगर जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो ये हमारे जो भी व्यूअर्स, तो ये आपके बारे में किसी से बातचीत कर रहा है कि देखो पहले ऐसा था, मेरी लाइफ में 2 ऑप्शंस थे, अभी ये सिचुएशन है, वो बात नहीं करती है, या वो झगड़ा करती है, या मुझे समझती नहीं है, अब मेरी केयर नहीं करती है, या फिर मुझे दिखाती नहीं है, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम लोग ज़रा जाके पता लगाओ। तो किसी के बारे में अगर हमारे व्यूअर्स आप लोग के साथ ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो या तो वो बात कर रहा है किसी से आपके बारे में, या फिर आपके बारे में किसी को बता रहा है कि मुझे पूछ के ये सारी जानकारी दो कि कहीं आपकी लाइफ में भी कोई नहीं आ गया है, या फिर आपकी कहीं शादी तो नहीं फिक्स हो गई है, या आप किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हो, आप इसकी तरह डबल गेम तो नहीं खेल रहे हो, ऐसी चीज़ें भी इसके मन में इस वक्त है। तो किसी तीसरे को भी इन्वॉल्व यहाँ पे किया जा रहा है, जो जो सच्चा न तो आपके पर्सन का है और न तो सच्चा सगा आपका है, क्योंकि वो ना उसने अपने आप को हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है। उसकी आधी चीज़ें, उसका जो आधा इंटेंशन है उस तीसरे व्यक्ति का, वो आधा इंटेंशन छुपा हुआ है, वो नहीं बता रहा है कि वो कैसी इन्फॉर्मेशन कल को लाके देगा। अभी तो सिर्फ बोल रहा है कि हाँ, हाँ, मैं तुमको पता करके बता दूँगा, लेकिन आगे चल के वो कैसे इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये चीज़ उसको भी मतलब आपके पर्सन को नहीं पता है कि वो कैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, तीसरे का इन्वॉल्वमेंट, जो पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आमने-सामने अगर ये बात कर लेता अपनी ज़िद को साइड में रख के, या थोड़े टाइम के लिए चलो पीस पीस व्हाइट फ्लैग, चलो थोड़ा बात कर लेते हैं, शांति दूत बन के आते हैं, वो चीज़ ना करके ये तीसरे को घुसा रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये यहाँ पे इस वक़्त। कुछ पार्टनरशिप चल रही है किसी काम को लेके, किसी बिज़नेस को लेके, तो उसमें हो क्या रहा है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर किसी तरीके की पार्टनरशिप कर रहा है, उसमें लोग इसको ज़्यादा काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। फ़ायदा उसमें ये हो रहा है कि इसका स्किल जो है वो डेवलप हो रहा है, लेकिन ये एग्ज़ॉस्टेड भी हो रहा है। ये उन लोगों की तरफ देखता है, अपने पार्टनर्स की तरफ देखता है कि तुम लोग मुझे काम में सहयोग दो, तुम लोग थोड़ा मेरी हेल्प करो, लेकिन वो लोग इसकी उतनी हेल्प नहीं करते। ये लोग उसको चढ़ा देते हैं कि जाओ, जाओ तुम काम करो, और वो काम करता जाता है। जब बेनिफिट उठाने का टाइम आएगा, जब प्रॉफिट बाँटने का टाइम आएगा, तो सब कहेंगे कि हम लोग तो बराबर के पार्टनर्स हैं। तो इसमें एक के साथ पार्टनरशिप है, या फिर 2 लोग हो सकते हैं पार्टनर्स आपस में, कुछ लोगों के केस में इससे ज़्यादा भी है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के पर्सन की लाइफ में चल रही हैं अभी इस वक़्त। तो इसने ब्रेकअप, आपको लग रहा होगा कि शायद इसने ब्रेकअप किया है, लेकिन इसने हमेशा के लिए आपको अपने माइंड से नहीं निकाला है। ये एक टेम्परेरी फेज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए डिवाइन क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं। फ्यूचर में डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, इस रिश्ते में क्या हो सकता है। मैं इतना तो अभी बता देती हूँ कि आप लोग सोचेंगे कि कभी वापस नहीं आएगा, या आप लोग कभी एक नहीं होंगे, तो वो चीज़ नहीं है। ये ना आप लोगों को समय दिया जा रहा है अपनी हीलिंग के लिए। मैसेज ऐसा आया था तो मैंने आपको बता दिया। जजमेंट, चलिए और कार्ड्स की जरूरत नहीं है, वैसे ही 2 कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख गए हैं, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स।
आप लोगों का यूनियन होगा, आप लोग मैरिड हैं, तो आप लोग ये मत सोचना कि आप लोगों का डिवोर्स हो जाएगा, वो नहीं होगा। हमारे व्यूअर्स, आप लोगों के साथ की मैं बात कर रही हूँ। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि वहाँ डिवोर्स नहीं होगा या हो जाएगा। मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। जो भी इश्यूज़ है, तबीयत खराब है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता है, या फिर आप इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हो, या आपका दिल इतना टूट गया है कि अब आप इसकी तरफ कोशिश ही नहीं करना चाहते हो। ये जैसी भी सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कभी मे बी गलत टर्म का यूज़ कर लेना एक दूसरे की तरफ, ऐसा एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, वो जो कुछ भी चीज़ें रही हैं वो एक टाइम को ठीक होंगी। अभी ना जो समय का जो पहिया है वो उल्टी दिशा में उल्ट ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आप समझ लो। मतलब चल तो वो क्लॉकवाइज ही, समय तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है ना, आप अभी जो करोगे वो गलत जाएगा, खास करके इस व्यक्ति से रिलेटेड। ये भी अगर अभी कुछ सही ढंग से सोच समझ के नहीं करेगा तो इसको भी ना इसका तुरंत रिजल्ट मिलेगा, और मे बी आगे भी उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो लर्निंग यहाँ पे दी गई है, आपके पर्सन को भी लर्निंग मिल रही है। वो इतना भी बेवकूफ़ या बुद्धू नहीं है कि उसको समझ में नहीं आए। बस ये है कि उसका मैं इतना जागृत अवस्था में है, उसका घमंड, उसका ईगो, उसका गुस्सा, एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड है इसमें। ये चाहता है ना कि सब इसकी बात को फॉलो करे, सब इसकी बात को माने। जब ये किसी के साथ फिजिकल होना चाहेगा, जब इसकी नीड होगी तब वो हो जाए, या जब इसका मन करे तब वो अपनी कृपा दृष्टि अपने पार्टनर या दूसरों के ऊपर दे। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, तो लर्निंग दी जा रही है। और आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट में कोई तीसरा लोग है। यहाँ पे मैं 2 से 3 लोग बता रही थी ना, अब यहाँ पे मुझे लगभग 4 लोग तो कहीं नहीं गए हैं। ये 4 लोग हैं। जब भी आप लोगों का यूनियन होगा आप लोगों का। मैं देखिए रीडिंग की एक जनरल बात बता रही हूँ। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, आपका पर्सन कहीं मैरिड है, नहीं है, कमिटेड है किसी के साथ में, ये मत आप लोग सोच लेना या वेट करते रहना कि यही आएगा, मैं अभी किसी को चांस नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, ये गलत चीज़ होगी। इवन दो ये जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं ना, तो भी अपने सारे सेंसेस खुले रख के ले, और उसकी गाइडेंस ज़्यादा फॉलो करें जो आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। जैसे आपको अभी अभी आपकी सोच में क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन करने हैं, कहाँ आप किस दिशा में गलत सोच रहे हैं, इमोशनल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इगोइस्टिक ज़्यादा है, या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखेंगी, बजाय ये देखना कि डिसीजन तो आप लेंगे ना। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आता भी है तो उसको लाना है, नहीं लाना है, फ्यूचर आप क्या देखते हो, प्रैक्टिकल दिमाग से सोच के देखें, तो उसके जो निर्धारण करने वाले होंगे वो आप होंगे। उसका फल कैसा मिलेगा ये डिवाइन देंगे, वो उसमें आपका कोई जोर नहीं है। वो आप भूल जाइए कि इतना सोचने समझने के बाद, या अरे अब जाके मिलन हुआ है तो आगे सब कुछ ठीक होगा, या नहीं रहेगा, पता नहीं क्या, वो आपके ऊपर तो है ही नहीं, वो तो डिवाइन के ऊपर में है। तो गाइडेंस आपकी यही है कि सिचुएशन को देखिए। अगर आप देखना चाहते हैं और रिश्ते, आप देख सकते हैं। ये भी तो देख रहा है ना, इसने भी तो देखा था ना। ये तो रीडिंग के शुरुआत में ही मुझे ये वो चीज़ दिख गई थी। फर्स्ट ही कार्ड दिखा रहा था कि इसकी लाइफ में कोई और भी यहाँ पे है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। बिल्कुल लाइट माइंडेड होके आपने देखा होगा, इसकी मैं अपेक्षा आप लोगों से करती हूँ। थैंक यू सो मच।